नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श किसान पर। आज के इस वीडियो में हम सोयाबीन के बारे में बात करेंगे। अधिकतर क्षेत्रों में सोयाबीन में फलियां बनना प्रारंभ हो चुकी हैं। इस समय सोयाबीन में देखरेख की विशेष आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर पौधे की फलियों में दाना भराव अच्छे से होगा, प्रति पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फलियाँ आएंगी और फलियाँ सुरक्षित रहेंगी तो आपका उत्पादन भी ज़्यादा निकलेगा। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोयाबीन की फसल में फलियां बनते समय हमें क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमें अधिक उत्पादन मिले, और ऐसी कौन से खाद या दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आदर्श किसान को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खेती से जुड़े सभी प्रकार के वीडियो आपको यहाँ पर समय समय पर मिलते रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सोयाबीन की फसल में फलियां बनते समय मुख्य रूप से इल्लियों और रस चूसक कीटों का प्रकोप भी देखने को मिलता है। सोयाबीन की इस अवस्था में इल्लियां सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। ये इल्लियां पौधे के तने में चली जाती हैं और जब फलियां बन रही होती हैं तब ये इल्लियां फलियों को भी काटना शुरू कर देती हैं। इस प्रकार से ये इल्लियां हमारी फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं और हमारी पैदावार को घटा देती हैं। इसलिए इन इल्लियों पर समय रहते हमें नियंत्रण पाना बहुत ही ज़रूरी है। इनकी संख्या अधिक बढ़ जाने पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसके लिए आपको हेवी टेक्निकल वाली महंगी दवाओं का भी प्रयोग करना पड़ सकता है, जैसे कि कोराजन, सिजेंटा अलेका, बायर कंपनी की फेम। इस प्रकार की हेवी टेक्निकल वाली दवाओं का प्रयोग करना चाहिए जो कि आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएं। इस प्रकार से आप इन इल्लियों और रस चूसक कीटों पर कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। फलियाँ बनते समय अगर आप इन इल्लियों को नियंत्रित कर लेते हैं तो ये फलियाँ सुरक्षित रहेंगी और इनमें दाना भराव अच्छे से होगा और हम नुकसान से बच सकते हैं। हमें हमारी फसल के मुताबिक ही इन दवाओं का स्प्रे करना चाहिए। अब फंगीसाइड की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस अवस्था में फंगस भी ज़्यादा एक्टिव रहती है, जिसके चलते हमें सोयाबीन की पत्तियों में पीलापन देखने को मिलता है। और यह फंगस जब फलियों में लग जाती हैं तब हमारी फलियों का सड़ना स्टार्ट हो जाता है या फिर फलियाँ काली पड़ जाती हैं, जिसके कारण इनमें दाना भराव सही से नहीं हो पाता है। इसलिए सोयाबीन की इस अवस्था में हमें फंगस को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके लिए आप कोई भी अच्छी कंपनी का फंगीसाइड ले सकते हैं। सोयाबीन की फसल में आप सल्फर युक्त फंगीसाइड जैसे कि टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि फंगस के साथ साथ पौधे में हरापन और खाद का भी कार्य करता है। इसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। इसके अलावा अलग अलग टेक्निकल के कई सारे फंगीसाइड उपलब्ध हैं, जैसे कि कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब, हेक्साकोनाजोल 5%। अपने क्षेत्र में उपलब्ध किसी भी अच्छी कंपनी के फंगीसाइड का समय रहते प्रयोग कर लें, ताकि आप फंगस पर अच्छा कंट्रोल प्राप्त कर सकें और फंगस के कारण आपको नुकसान ना हो। कीटनाशक और फंगीसाइड के बारे में जान लिया। अब बात आती है खादों की कि इस अवस्था में हमें खाद का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं। सोयाबीन की इस अवस्था में आपको किसी भी प्रकार के ग्रोथ प्रोमोटर, सागरिका या किसी अन्य टॉनिक, यूरिया या फिर किसी भी दूसरे दानेदार खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस अवस्था में अगर आप यूरिया या फिर किसी अन्य दानेदार खादों का प्रयोग करते हैं तो इससे उल्टा हमें ही नुकसान होता है, क्योंकि इस समय दानेदार खाद का प्रयोग करने से फूल व फलियां गिरने लगते हैं और हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप कभी भी भूलकर इस अवस्था में दानेदार खाद या किसी प्रकार के ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल ना करें। इस अवस्था में आप जल घुलनशील NPK जैसे कि 05234 और 0050 का प्रयोग कर सकते हैं। फूल से फलियां बनते समय आप 05234 और जब पूरे खेत में फलियां बन जाए तब दाना भराव अच्छे से हो, इसके लिए आप 0050 का प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक के साथ आप बोरान का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आपको आवश्यकता लगे तो ही इन खादों का प्रयोग करना है, अन्यथा आपको व्यर्थ में खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनका निश्चित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो आपको परिणाम सकारात्मक ही मिलने वाला है। इनके अलावा सोयाबीन की इस अवस्था में हमें एक और समस्या देखने को मिलती है, जिसमें कि सोयाबीन की हाइट लगातार बढ़ती जाती है, लेकिन उसमें फूल और फलियां नहीं रुकते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं आते हैं, या इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम होती है। हाइट बढ़ने के कारण इनमें से कोई भी एक समस्या आपको देखने में मिल सकती है, जिसके लिए आप PGR का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि कल्टार, या फिर कुछ क्षेत्रों में किसान भाई कम मात्रा में खरपतवार नाशी का प्रयोग भी करते हैं, जिससे पौधे की हाइट वहीं रुक जाती है और फूल व फलियां भी रुकने लगते हैं। यह समस्या पौधे में अधिक खाद देने या फिर टॉनिक का प्रयोग करने से देखने को मिलती है। अगर पौधे सामान्य अवस्था में हैं तो आप उस पर किसी भी प्रकार के खाद, PGR या फिर खरपतवार नाशी का प्रयोग न करें।
आपको ज़रूरत लगे तो ही इन दवाओं का प्रयोग करें, अन्यथा किसी भी दवा का प्रयोग न करें। मेरी राय यही है कि इस अवस्था में आप कीटनाशक और फंगिसाइड का ही प्रयोग करें। खाद का प्रयोग भी हमें सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि हमें इस अवस्था में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सोयाबीन की फसल में फूल आने से लेकर फलियां पकने तक पानी की अधिक आवश्यकता रहती है। अगर आपके क्षेत्र में बारिश ज़्यादा कम है तो आपको स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई करनी चाहिए ताकि खेत में अच्छी नमी बनी रहे। और बारिश ज़्यादा हो रही हो तो जल निकासी की उचित व्यवस्था करें, खेतों में पानी भरा न रहने दें। अगर आप मेरे द्वारा बताई गई इन बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको पिछले वर्ष की तुलना में अधिक पैदावार मिलेगी। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि फलियां बनते समय सोयाबीन में एक बार कीटनाशक और फंगिसाइड का स्प्रे जरूर करना चाहिए। इसके अलावा दैनिक निरीक्षण करते रहें और किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें, क्योंकि इससे आपकी पैदावार में कितना नुकसान होता है यह मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं आपको सोयाबीन की बम्पर पैदावार मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।